आपकी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी कि कहाँ से हैं आप, क्या करती रही हैं जिंदगी में? मैं सरगोदा से हूँ। अच्छा। और सरगोदा से हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे। अच्छा। ही वाज रिटायर्ड कर्नल। और मेरे हस्बैंड मेजर हैं। अच्छा, रिटायर्ड मेजर हैं। तो हम लोग अभी फिर इधर लाहौर ही सेटल हुए हैं। और तो शुगर कब से हुई? शुगर मुझे जी 2009 से। अच्छा, 2009 से। आपको 15 साल हो गए? जी 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। इन 15 साल। अच्छा, कैसे पता चला था कि शुगर आपको हुई है? मेरा ना वेट बहुत रिड्यूस हो रहा था। अच्छा। ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा। समझ नहीं आ रही थी, और वीकनेस और अच्छा। लेटे रहना। हाँ। तो फिर ऐसे ही जाके टेस्ट वगैरह करवाए, सारी करवाए थोड़ो। तो उसमें फिर ये आ गया कि जी आप जब पहली दफा शुगर आपको पता चला था तो कितनी आई थी शुगर उस वक्त? HbA1c जो HbA1c मेरा ख्याल है 6 से भी रो ही था। अच्छा, प्री डायबिटीज थी। प्री डायबिटीज ठीक है। तो प्री डायबिटीज पे फिर आपने इसको इजी लिया होगा? इजी लिया जी। अच्छा। खाया पिया। पराठों की बड़ी शौकीन थी मैं। पराठे नहीं मैं छोड़ती। उसे समझा कि एवं नज़ला जुकाम में कोई मसला ही नहीं है, एवं ये कोई गल नहीं कर रहा, आप ठीक हो जाएगी। लेकिन 6 का मतलब ये है, प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि आपके घर के बाहर सांप अंडे दे गया। जी हाँ, सांप अंडे दे गया। ऐसे ही है। अब या तो सांप के अंडे तल्फ कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, या फिर उसके बच्चे निकलने दिए जाए। तो आपने, मेरा ख्याल है कि दूसरी ऑप्शन चुनी कि बच्चे निकालते हैं। बच्चे निकालते जाए। आगे मामला जिंदगी में कौन ना क्या सांप चलते फिर। तो फिर कैसे बढ़ी शुगर? मेरा असल में ना मैं एंजाइटी भी है मुझे। अच्छा। डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसमें मेरे से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, मेरी एक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है। ज़्यादा लेटे रहना, और वॉक भी बस कभी कर ली कभी नहीं, ज़्यादा नहीं। घर में भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, मतलब ठीक है, वेरी लो प्रोफाइल के साथ। ठीक है। तो मेनली तो यही वजह थी कि एग्जर्शन कोई नहीं होती थी, और खाना पीना जो है ना वो टका के। खाना पीना, खाया पिया और सो गया, लेट गया, सो गया, आराम किया। ठीक है, यानी चुनना नहीं है। शुगर के लिए बेहतरीन प्रोफाइल। ठीक है। फिर अंडों में से बच्चे ही निकले। बच्चे ऐसे वैसे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अंडों शुगर के जो अंडे थे उनमें से बच्चे निकल आए सांप के। जी। तो फिर ये बढ़ते बढ़ते कितने बड़े हो गए? फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर मैं बीच में से 2 साल MBA करने के लिए मैं इंग्लैंड चली गई। अच्छा। वहाँ पे शुगर के साथ ही? शुगर के साथ ही। अच्छा। वहाँ चलना फिरना बहुत होता था, एक्टिविटी बहुत थी। वहाँ मेरा डॉक्टर बहुत खुश था। अच्छा। एक्सीलेंट, यानी कि 6 तक होगी या इससे भी, मतलब अच्छी कंट्रोल थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आ गई तो फिर वही रूटीन थी, खाया पिया सो गए। अच्छा। तो अब फिर ये था कि चेक नहीं कराया। अच्छा। HbA1c मेरा ख्याल है कोई 2 साल से चेक ही नहीं कराया। 2 साल तक चेक ही नहीं करवाया? जी, करवाया ही नहीं। जब चेक करवाया तो क्या? और खाया पिया मर्जी से। हाँ। मीठा भी खाया। शुगर को बेसिकली बीमारी नहीं समझा ना, बीमारी नहीं समझा, या नॉर्मल खाया इंसान पिया बड़े मजे से, दूध भी पिए। कितना आया फिर जब आपने चेक करवाया दोबारा से? 10.6। 10 पॉइंट। जब आप हमारे पास आई थी आपके सीजन पास आए। 26 में। जी जी, पंजाबी कहते ना जी, चांद चढ़ गए। फिर तो हवाइयाँ उड़ गई। हवाइयाँ उड़ गई ना। हाँ, हवाइयाँ उड़ गई कि अब इसको तो मैं रिड्यूस कर ही नहीं सकती। 10.5। 10.6। 10.6 जब आपका निकला तो क्या फील किया आपने उस वक्त? बड़ी टेंशन में आई। काम पे टांग गई? ऑलरेडी मैडम, ऑलरेडी वो एंजाइटी, ऊपर से इसकी एंजाइटी और वर्स हो जाती है ना। जी जी। लेकिन ये परेशानी आ गई कि HbA1c इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा। तब आप दवाइयां भी तो कोई ले रही ये डॉक्टर साहब विशेष सर्कल भी कहा जाता है ना, फिर वो सर्कल चल पड़ता है। ले रही थी जीगा, ले रही थी 10 mg। ठीक है। और 50 by 1000 ट्रेविमेट। ठीक है, 2 टाइम। हाँ जी, सुबह जीगा कौन सा मॉलिक्यूल? जीगा ये मैं डापाग्लिफ्लोज़। अच्छा। लेकिन उसके साथ भी कोई कंट्रोल नहीं थी। अच्छा। ठीक है, यानी ट्रिवियामेट 50 by 500 दो दफा। अच्छा, 50 by 1000। हाँ जी। यानी मेटफॉर्मिन 2000 ले रही है। 2000। जी 2000।
और सिटाग्लिप्टिन वाला फार्मूला जो है वो जी। 100 में, और जीगा 5 वाली वंस अ डे, जी। एक दफा दिन में ले रही थी। एक ये जब 10.6 आया था उस टाइम की बात है। ये उस वक्त की बात जीगा आप एक लेती थी, 2 लेती थी? एक लेते थे। बुनियादी तौर पे आपकी 3 गोलियां हो गई और शुगर आई 10.6। हाँ। तब आप 10%। घबरा गई कि ये क्या हुआ? मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। और एंजाइटी के लिए भी कोई ले रही थी आप? एंजाइटी का तो ये था कि मेरा 6 मंथ्स का पूरा, 6 से भी ज़्यादा मेरा पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे डॉक्टर मुल्तान में हैं, डॉक्टर सज्जाद, तो उनसे मैंने मतलब प्रॉपर मेडिकेशन पे रही हूँ। सारा दिन सोए रहना, सारा अच्छा। दिन बस मेडिसिन। अब हम आते हैं कि जब आप जाग गई, जब ठीक मैं है, जाग जब आप मरीज़ा जाग मरीज़ा, ये जब हम कहते हैं जाग मरीज़ा जाग, मरीज़ा जाग। तो फिर- ये जागी कैसे आप? एक तो रिपोर्ट आपकी आ गई, जी जी। उससे बाद हमारे चला प्रोग्राम कि हमारे प्रोग्राम में कैसे आई थी? मैं आपका प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पे देखा। अच्छा। यूट्यूब पे एक दफ़ा भी देखा, 2 दफ़ा भी देखा कि शुगर रिवर्स हो जाती है और डाइट इस तरह की मतलब बताते हैं, करते हैं। तो मैं थोड़ी कन्विंस हो गई आपके इस सारे आसानी से हो गई थी या कोई अंदर से कोई ख्याल आया कि नहीं यार नहीं, बंदा? आसानी से इस तरह हो गई कि मुझे ये था कि 2 डॉक्टर्स अच्छे हॉस्पिटल्स के इनके साथ हैं, यानी उनका पता करना कि जी वाकई वो डॉक्टर हैं कोई मुश्किल नहीं है। वैसे इनके रिश्ते के लिए इतनी इंक्वायरी नहीं हुई होगी जितनी इनकी वैसे इंक्वायरी होती है। लोग चले जाते हैं ऐसे ढूंढते ढूंढते कि हमें यार हॉस्पिटल्स में रोज पता चलता है कि वो फला पूछने आया बंदा था पूछने आपका। आया मोबाइल में तस्वीरें लेके आते हैं वार्ड में कि हाँ, डॉक्टर साहब इधर इधर होते हैं, नहीं होते हैं होते, कि नहीं होते। नंबर मिल सकता है, हाँ। वहाँ तो अलाउ नहीं होता ना हॉस्पिटल हाँ। में जी, डॉक्टर जी। का नंबर देना। और डॉक्टर जी। महबूब का भी यही है कि जी, उनके जी। भी अस्पताल में ना लोग तस्वीर लेके फिर रहे होते हैं कि यार ए बंदा इधर है या नहीं। तो मैं कन्विंस हो गई कि हाँ डाइट के साथ जो है ना अगर ये रिवर्स होती है तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़रूर करना चाहिए। और मैंने जो काम करना होता है मैं बड़ी डिटर्मिनेशन माशाल्लाह। से कर लेती हूँ। आप हमारे पास आने से पहले भी आप जो लाहौर के बड़े नाम हैं उनके पास गई होंगी जी जी। और उससे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई? नहीं हुई, ठीक है। बल्कि बीच में से डॉक्टर्स कहने लग पड़े कि जी अब आपको हम इंसुलिन पे लेके चले जाएं। जाएं। मैंने कहा नहीं, इंसुलिन मैंने नहीं। पॉडकास्ट से पहले मैडम कुछ डॉक्टर्स का नाम बता रही थी। बिल्कुल। हम एज ए पॉलिसी पॉडकास्ट में नाम नहीं उनका लेना चाहेंगे, लेकिन वो लाहौर के जो मायानाज टॉप के बिल्कुल। अस्पताल और जी, जी। टॉप के नाम है, ठीक है, बिल्कुल जी, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और बड़े नाम है, प्रोफेसर जी। लेवल के लोग हैं वो। जी जी। उनसे अपॉइंटमेंट लेना मतलब हफ्ते का बहुत काम, टाइम लगता बहुत था टाइम मुझे। लगता है। और फिर वो पेशेंट को भी कोई 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो फिर टाइम देने लग जाए तो आप फिर बाद में जाके सोचते हो ये भी पूछना था, हाँ। ये भी डिस्कस करना था, लेकिन वो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होता। इतना टाइम देते ही नहीं है हाँ, नहीं कि देते, आप ठीक है। उनको और वो डॉक्टर आपको बाद में व्हाट्सएप पे भी मुयस्सर नहीं अवेलेबल होते, नहीं होते। नो नो नो। आपने मिसाल के तौर पे कोई दवाई खाई और दवाई का साइड इफेक्ट ये हो गया कोई पेट पे खारिश ही आ गई, हाँ जी। जिस्म पे आ गई, हाँ जी, अब आप कहाँ जाओगे? वो डॉक्टर तो अवेलेबल ही नहीं, वो बिल्कुल बताने के लिए कुछ वो नहीं। बताने का, ठीक है। बिल्कुल। अब आप खारिश के लिए जाओगे किसी खारिश वाले के पास, जी जी ठीक है, अच्छा अब उसने कोई दवाई दी, उसका कुछ साइड इफेक्ट और आ गया, जी जी। अब क्या करें? अब कौन से डॉक्टर के आप पास? हवा में, हवा में हाँ किधर गूगल जाएं? ढूंढते फिर रहे हैं कि जी ये हो गया। अच्छा हाँ। गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन है हाँ जी कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, जी, जो जी। गूगल बेसिकली ये तो- काम बंदे के लिए गूगल यूज करना उसी तरह है कि हाँ। वो जी, तो फिर जी। एक कंफ्यूजन के शिकार हो मतलब जाते हैं। डिफरेंट हाँ, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन है ना, कोई ऑथेंटिक तो ऑथेंटिक नहीं होती। इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, ऐसे क्योंकि वो ब्लॉगर्स होते जी, हैं, जी। कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो साइंसदान थोड़े होते हैं, जी, ठीक जी। है। जो प्रॉपर साइंसदान होते हैं वो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जी, जी। उनकी लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल होता है, जी, जो जी। प्रॉपर डॉक्टर होते हैं। जी जी हमारे पास आ गई जी और अब सीजन 26 में थी। जी जी सीजन आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, जी ये 30 सितंबर को आपका प्रोग्राम खत्म हुआ है, जी जी ठीक है, 30 बिल्कुल। सितंबर 2 वाले दिन पहले। 2 दिन पहले खत्म हुआ आपका जी प्रोग्राम। जी इसमें मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब 80% लोग दवाइयाँ छोड़ गए, बिल्कुल सर ऐसे ही है। 100% लोग इंसुलिन छोड़ गए जी, जो जी। टाइप 2 के जी हैं, जी और उनमें से आप भी एक हैं, जी जी। ठीक है। आपका हमारे साथ सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस रहा। डॉक्टर्स ने भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया, क्विक रिस्पांस,
डिटेल्ड, और आपके जो ग्रुप के न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत कोऑपरेशन से बहुत ही जबरदस्त। अच्छा। आप की दवाइयाँ कितने अरसे में छूटनी शुरू हो गई थी, कम होनी शुरू? मेरी दवाइयाँ शुरू में ही तो मेरा ख्याल है विद इन अ वीक जीरो हो गई थी। बंद हो गई? हाँ जी, बंद हो गई विद इन विद इन 10 साल से आप 15 साल से डायबिटिक थी जी जी और दवाइयाँ 15 साल से खा रही थी? जी, 15 साल 15 साल से दवाइयाँ भी खा रही थी। हाँ जी, और इधर हमारे पास एक हफ्ते में दवाइयाँ खत्म, दवाइयाँ खत्म यानी ये जीगा खत्म, जी, सब प्रीवियामेट खत्म। जी, सब अच्छा, आपकी वो जो एंजाइटी वाली चीज थी वो जी जी उसकी दवाई चलती रही? जी, उसकी भी डॉक्टर साहब ने मुझे शुरू करवाई हुई है अच्छा वो और वो बेहतर है। मैं ले रही हूँ और उससे मुझे बहुत फर्क है। अच्छा बहुत फर्क इस तरह है कि मैं तो बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल डेड पर्सन जिसे कहते हैं ना, मुझे मेरी जिंदगी में किसी चीज के साथ कोई फीलिंग ही नहीं थी। अच्छा कपड़े बनाने की मैं शौकीन थी, मेरा दिल ही नहीं करता था, कोई मतलब कोई खुशी नहीं थी तो लगती। खुशी नहीं थी? नहीं, अब मैंने जब से दवाई शुरू की है तो मैं फील करती हूँ कि मैं लाइफ में ये भी एंजाइटी की है? ये भी एंजाइटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब तक चलाती हैं? बेसिकली मैडम का सीन ये था, मैं नाजरीन को बताना चाहूँ कि मैडम की शुगर की दवाइयाँ बीच में बंद हो गई। बीच में एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई थी मैडम को कि जब एंजाइटी वाले हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं, तो बेसिकली वो नेगेटिव इफेक्ट हर चीज़ पे डालते हैं। जी जी उस पे नेगेटिव इफेक्ट शुगर पे भी पड़ता है, जी ब्लड प्रेशर पे भी पड़ता है, जी, और बाकी ओवरऑल आपकी बॉडी, और इवन आप लेथार्जिक इतने हो जाते हैं कि आप कुछ करने का भी नहीं दिल करने करता, का वॉक भी नहीं कर और सकते। ऐसे ही, इवन फिर ऐसे। आप डाइट प्लान ये कुछ भी फॉलो नहीं करते। जी जी तो तब मैंने थोड़ा सा एक्शन लिया कि मैडम को ना थोड़ा सा लाइफ की तरफ लेके आए। जी जी फिर इनको एंजाइटी की मेडिसिन भी स्टार्ट करवाई, और जी। बीच में शुगर लेवल आपके स्पाइक कर गए थे। जी 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 उस टाइम पे फिर मैंने मेडिसिन शुगर की भी दी, लेकिन जैसे इनकी एंजाइटी एलिमेंट बेहतर हुआ हाँ, तो साथ साथ इनकी शुगर भी बेहतर होना शुरू हो गई, जी। दवाई फिर बंद होगी। फिर बंद और हो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की शुगर की दवाइयाँ बंद हैं, बिल्कुल। और एंजाइटी भी माशाल्लाह काफी बेहतर है। का एंजाइटी भी बहुत बेहतर है। मैं मतलब मैं अपने आप को एक इंसान और लाइफ में समझती हूँ। माशाल्लाह। बिल्कुल सही है। नींद आपको सही आती है? नींद बिल्कुल ठीक आती है, बगैर दवाइयों के आती है। रेविट्रॉल मैं नहीं ले अच्छा, रही हूँ। अब हाँ, दवाई नहीं अब खा रही नींद की? हाँ, नींद की बंद है, बस नींद मूड की चलती बंद है अच्छा बस। ओके ओके। और जो स्टमक की थी हाँ, वो स्टमक का- भी वो भी ले लूं तो कभी कभी लगे तो हल्का फुल्का ले लूं। अब तो आपने क्योंकि मेटफॉर्मिन छोड़ दी, प्रीवियामेट छोड़ दिया ना, जी जी, तो अब तो स्टमक का प्रॉब्लम वैसे भी नहीं नहीं रहेगा। वैसे भी पहले कोई- वो एंजाइटी की वजह से स्टमक का भी प्रॉब्लम था, जी, जिसमें आईबीएस टाइप सिम्टम्स थे, जिसमें उल्टी Exactly. मतली और जी, फिर जी। एसिडिटी वो का मेटफॉर्मिन प्रॉब्लम। का भी तो ऐसे ही, साइड जी। इफेक्ट डेफिनेटली मेटफॉर्मिन की भी स्टमक अपसेट करती है, जी, जैसे जी। पेग्लिप्टिन जो है फार्मूला है वो जी, भी जी। अपसेट करता है। वो भी बहुत ठीक। लेकिन अब मैदे का कैप्सूल भी बंद हो गया। अच्छा मैदे का क्या? हाँ, मैदे का भी। मैदे का कौन सा था दवाई इनके लिए चल? नोवाटेक। ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल चल रहा था। अच्छा अच्छा फरा साहिबा, जी HbA1c मैडम का HbA1c कितना आया आपका? जी, मेरा अब 6.5 आया 6.5 बगैर दवाई के। बगैर दवाई के। बगैर दवाई के। पहले 10.6 तीन 10.6 दवाइयां आप खा रही थी और हाई पोटेंसी में खा रही थी, हाई जिसमें पोटेंसी में। प्रीवियामेट में हाँ 1000 सुबह 1000 शाम को मेटफॉर्मिन ले रही बिल्कुल। थी, ठीक है। जी जी और 50/50 सुबह सीटाग्लिप्टन, 50 शाम को सीटाग्लिप्टन थी। जी। जीगा आपकी 5 mg था जी जी, और HbA1c आपका 10.6 था। 6 था अब 6.5 बगैर दवाइयों के। बगैर दवाइयों के। अच्छा। मैं बता रही हूँ ना, मैंने बदपरहेजी हो गई है मेरे से। बदपरहेजी मुश्किल मतलब करना नहीं मैं चाह रही थी, गाँव लेकिन गई आप, गाँव सुगोला गई गई। तो हाँ। वहाँ मेरे से ठीक है। हो गई, लेकिन मैं आई हूँ तो बगैर दवाइयों के। ट्राइग्लिसराइड ठीक और है। HDL की रेशियो भी बड़ी बेहतरीन है आपकी। अच्छा वो हाँ उस जी, पे वो उस पे मैंने उस पे भी आते हैं। जी, जी, जी। लेकिन मैम अगर आप इजाजत दे दें तो हम जरा बता दें कि आपकी एज कितनी है? जी 62। 62 एज है। वैसे नॉर्मली खवातीन से पूछना नहीं, अच्छा मैं है। नॉट कॉन्शियस। तो इनकी जी 72 साल उम्र है जी इनकी। 62। 62। अब मैं 10 वैसे ऐड कर लेता अच्छा। हूँ, 4 कम कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने 10 कम बताया। अच्छा अच्छा 62 एज में नाजरीन 6.5 HbA1c, 15 साल पुरानी शुगर, जी। बगैर दवाइयों के। ये है वो फन, ये है वो नुस्खा जिसको कहते हैं हम शुगर गिजाई बीमारी है। ये है वो मैजिक। जी, आपको समझ आई कि ये मैजिक क्या था? ये मैजिक यही था, कार्ब्स
बंद कर, हाँ सारे कार्ब्स है ना, जो सिंपल Refined एंड है। रिफाइंड कार्ब्स है, जी 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 refined। सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स अगर हम हाँ अपनी जी। जिंदगी से निकाल दें, जी जी यानी जिसको दूसरे लफ्ज में अनाज कहें, अनाज ठीक है, कहते हैं, बिल्कुल। अनाज को इस वक्त पाकिस्तान में या हमारे इस खित्ते में ऐसे समझा जाता है कि जैसे ना ये बहुत मुकद्दस किस्म की चीज़ है, इसको ना खाएं तो हमें दुनिया में भी हम नुकसान में जाएंगे और आखिरत में भी खसारे में जाएंगे, आखिरत में ठीक है। भी सारे में। इसको बहुत ही तकद्दुस दिया जाता है, हालांकि जिस चीज़ से, जो चीज़ आपको हजम नहीं होती, जिस चीज़ से आपको टॉक्सिसिटी है, जी जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, जी निकाल दो। जी खुराक मजहब थोड़ा है जी कि जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है। जो चीज़ आपको सूट करती है वो कर जी ले। जी जी